हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज़ ए वेरी निश इंडस्ट्री एंड आप सभी ने ज़रूर सुना होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का ये थोड़ा सा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और इसके बिना मोस्ट ऑफ द कंपनीज और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। सो आज इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक और बेहतरीन कंपनी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। आप देख सकते हैं हिस्ट्री इसकी 1834 से ये कंपनी मार्केट में ऑपरेट कर रही है। तो इसमें जो डिटेल में जाने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन जब भी मैं अपनी कोई ऐसी वीडियो डालता हूं। इसके अलावा आपने ज़रूर देखा होगा, मैंने अभी पिछले 2-4 दिन पहले ही भी मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो डाला था और उसके हिसाब से अब देखेंगे तो शांति गियर्स ने बड़ा ज़बरदस्त एक रिटर्न दिया है। जो उससे पहले बिल्कुल नहीं चल रहा था, बट जिस दिन मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था उसके नेक्स्ट डे बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है। उसके अलावा गुजरात एल्कलीज पे भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, बट मैंने उसमें बड़ा क्लियरली एक लेवल बताया था, अगर उसके ऊपर जाके बंद होता है तभी ख़रीदारी करनी है, और वो अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर जाकर बंद नहीं हुआ है बिकॉज़ मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त टर्मोइल चल रहा है और तभी मैंने कहा है बहुत ही संभल कर काम करना है रिटेल इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वो लिंक के थ्रू एंजल ब्रोकिंग में एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट है और बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज हैं। आई एम अ यूज़र ऑफ एंजल ब्रोकिंग फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 8 years नाउ। इसको खुलवाने से आपको फ़ायदा क्या होगा? यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी एंड वॉट एवर क्वेरीज यू हैव इट रिलेटेड टू एनी स्टॉक्स, आई विल बी देयर टू हेल्प यू. Quickly jump into this video and see like what company, what industry we are talking about. This we are talking about a refractory industry. Refractory industry आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। refractory industry वहाँ पर काम आती है जहाँ पर कि हाई हीट रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, और ये कहाँ कहाँ पर ज़रूरत होती है? वो होती है स्टील में, आपको ग्लास में, सीमेंट में, इस तरह की जितनी भी इंडस्ट्री होती है वहाँ पर हाई हीट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, और उसमें महारत हासिल है RHI मैग्नेसिटा को। RHI मैग्नेसिटा ने अपना ऑपरेशन 1834 में स्टार्ट किया था। यू कैन अंडरस्टैंड अभी ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी कंपनी है, ज़बरदस्त मैनेजमेंट है। और ये लोग करते क्या हैं? ये लोग हैं रिफ्रैक्टरी बिजनेस में, जहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो कि 1200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है और वही ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इस कंपनी को मैंने आज क्यों चुना? आप सभी को पता होगा कि अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनातनी चल रही है और विश्व युद्ध की तरफ इशारे हो रहे हैं, तो जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस इंडस्ट्री को होता है? वो होता है कमोडिटी इंडस्ट्री को। कमोडिटी इंडस्ट्री में जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और उसी को ये सप्लाई करते हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री। सो ये किस किस को केटर करते हैं? ये लोग करते हैं स्टील को, सीमेंट, लाइम, नॉन फेरस मेटल, ग्लास, एनर्जी, एनवायरनमेंट, केमिकल इंडस्ट्री, राइट। ये इसके बिना, रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स के बिना ये सारी इंडस्ट्री में एग्जिस्टेंस होना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इनका फ़ायदा क्या, इस कंपनी का स्पेसिफिकली इस कंपनी का फ़ायदा क्या है। वो इस कंपनी का फ़ायदा ये है कि इनका अपना माइनिंग है, अपने माइंस है इनके पास, और ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ये कंपनी है और अपने ही माइन से मैग्नीज ऑक्साइड को ये खनन करती है और उसके बाद ये उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। तो आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है एज़ कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। ज़बरदस्त प्रेजेंस है और अगर आप इनका देखेंगे तो ऑलमोस्ट 28 प्रोडक्शन साइट्स हैं इनके पास, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में शिप करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। ये 12 रॉ मटेरियल साइट्स हैं जो कि इनका मेन डिफरेंशिएटर है, और 5 R&D हब्स एंड सेंटर्स भी हैं इनके पास। ऑस्ट्रिया बेस्ड कंपनी है और ज़बरदस्त मैनेजमेंट है और कंपनी भी अच्छा कर रही है और इंडस्ट्री भी अच्छा कर रही है इस टाइम पर। क्विकली इसके बारे में समझ लेते हैं, इनके फाइनेंशियल समझ लेते हैं। RHI मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड जो है, इसको पहले ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था इंडिया में, और उसके बाद ये मर्जर्स के बाद ये RHI मैग्नेसिटा में नाम चेंज हुआ है इसका। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 7800 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी जो है 486 रुपये पर बंद हुआ है, तो अभी अपने 52 वीक हाई पर ही ऑपरेट कर रहा है।
इसमें हम ये देखेंगे कि कहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेना चाहिए, क्या अभी के अभी मंडे को ओपन होते ही ले लें या फिर कोई लेवल है जहाँ पर हमें इसको एक्यूमुलेट करना है या ख़रीदना है। स्टॉक का पी 37 है और इंडस्ट्री का पी अगर देखते हैं तो 25.8 है, उसे थोड़ा सा प्राइज्ड है, बट बिकॉज ऑफ द एमएनसी मैनेजमेंट और एमएनसी कंपनीज को हमेशा ही हाईली प्राइज्ड होते हैं और थोड़ा से वैल्यूएशन ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन कंपनीज। बुक वैल्यू 53 रुपीज़ के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.18 है, तो ये भी थोड़ा सा हाईली प्राइज्ड है। डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये अभी की तारीख में बहुत अच्छे से केपेक्स वगैरह कर रहे हैं और इसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ROCE बड़े अच्छे आपको दिखेंगे 23.4% और ROE 18.1%, बहुत ही अच्छे नंबर हैं दोनों ही। इस इंडस्ट्री में इस तरह के ROE ROCE कमांड करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 70.2%, तो बहुत ही अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग है, इसमें प्लेज कुछ नहीं है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो डेट फ्री कंपनी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे, यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त कंफर्ट आता है। तो हर पैरामीटर पर कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है और फाइनेंशियल्स जो है, फंडामेंटल्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी को चुनने की एक और वजह है, मैं आपको उस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम पर भी लेके चलता हूँ जहाँ पर कि इनके CEO ने बोला कि इंडिया जो मार्केट है, इंडिया इज़ द ओनली ग्रोथ मार्केट इन द इंडस्ट्री ग्लोबली। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है फ्रॉम देयर CEO। अगर आप देखेंगे तो ये लोग प्लान कर रहे हैं 450 करोड़ का इन्वेस्ट करने के लिए ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्लांट्स अक्रॉस इंडिया ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। 2 से 3 साल में अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर इंडिया मार्केट में, और यही एक वजह है क्योंकि इनको बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दिखती है इंडिया में। कंपनी की जो प्रोडक्शन साइट्स हैं वो 3 जगह हैं, भिवाड़ी, वाइजैग एंड कटक। ये 3 जगह पर इनकी प्रोडक्शन साइट्स हैं और जो एनुअल प्रोडक्शन है अभी इनका वो है 1.42 लाख टन अक्रॉस दी 3 यूनिट्स, जिसको कि बढ़ाने की बात कर रहे हैं 2.8 लाख टन्स बाय 2023। तो अगले साल तक ये दुगना कर देंगे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कोई कंपनी जब भी दुगना या कोई एक्सपेंशन करती है जो उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है। इसके अलावा वाइजैग प्लांट में ऑलरेडी इन्होंने कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दी है, जहाँ पे कि रिसेंटली स्केल किया है, जहाँ पर 30% से इंक्रीज़ किया है बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़। तो वाइजैग में ऑलरेडी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर चुके हैं ये लोग। इसके अलावा एक्विजिशंस पर भी ये लोग आइंग कर रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ तो कर ही रहे हैं, बट उसके अलावा इनऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से भी ये लोग देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप देखेंगे तो मार्केट शेयर जो है वो ग्रोइंग मार्केट शेयर है इस पर्टिकुलर कंपनी का। रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स आर वाइटल इन ऑल हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस इन द मेकिंग ऑफ मेटल, सीमेंट, ग्लास एंड सिरेमिक्स, एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स, जिसका 60 to 70% स्टील इंडस्ट्री से ही आता है। रिफ्रैक्टरी मार्केट जो इंडिया में है वो है 10,000 करोड़ का मार्केट। 10,000 करोड़ के मार्केट में अगर आप RHI मैग्नेसिटा की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्लोबली इनका 30 to 35% मार्केट शेयर होता है किसी भी मार्केट में यूनानिमसली, जबकि आप इंडिया में देखेंगे तो इनका मार्केट शेयर 20% ही है। तो इसको बढ़ाने की बात चल रही है और इसी वजह से ये लोग एक्विजिशंस की भी बात कर रहे हैं और अपना एक्सपेंशन की भी बात कर रहे हैं। ये लोग R&D सेंटर भी इंडिया में सेटअप किया है, एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज़ ए वेरी क्रूशल मार्केट फॉर RHI मैग्नेसिटा। अब हम क्विकली इनके फाइनेंशियल्स पर जंप इन करते हैं और देखते हैं कहाँ पर ये पोजीशनड है। अगर आप इसको रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री में कंपैरिजन करते हैं तो दिस इज़ लाइक द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। ये वेसुवियस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, बट इन दोनों के बीच में गैप आप देखेंगे तो ये 7800 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, ये 2200 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। IFGL रिफ्रैक्टरीज है, ये भी एक तीसरी कंपनी है जो कि 1180 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। तो बहुत ही ये छोटी कंपनीज हैं, बट RHI मैग्नेसिटा इज़ लार्जेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। आप PE की बात करते हैं तो PE वेसुवियस और RHI मैग्नेसिटा में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डिविडेंड डील के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो IFGL डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, बट ROCE के बारे में बात करेंगे तो सबसे अग्रणी कंपनी है RHI मैग्नेसिटा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं प्राइस टू सेल्स, उसमें थोड़ा ज़्यादा हाईली प्राइस्ड है और उसका हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इसको फैक्टर इन करें और कहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर को ख़रीदें या फिर अवॉइड करें, वो भी हम देखेंगे आगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स इन्होंने घोषित कर दिए हैं ऑलरेडी दिसंबर क्वार्टर के, और बहुत ही ज़बरदस्त दिसंबर क्वार्टर रहा है इनका, 542 करोड़, जो कि अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर है इनका। और अगर लास्ट ईयर
ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो 383 करोड़ लास्ट ईयर किया था, अभी 542 करोड़ से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ज़बरदस्त क्वार्टर रहा है इनका, और इसी वजह से ये जो है सभी ये जो है बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड है। कंपनी अच्छा कर रही है, इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, और जो ये वॉर वाली सिचुएशन है उससे भी इस कंपनी को बेनिफिट ही होना है, नुकसान नहीं होगा। आप इसके अलावा देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी 20% कर दी है, जो कि अभी तक की बेस्ट इन क्लास ऑपरेटिंग मार्जिन्स आप देख सकते हैं। 20% कभी नहीं कमाया इन्होंने, मार्जिन्स भी इम्प्रूव कर रहे हैं ये लोग। और इसी के हिसाब से अगर आप EPS देखते तो EPS भी 4.72 रुपीज़ का EPS कमा के दिया है। आप अगर इसका ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखते हैं तो 2011 में 0 से लेके और अभी जो है ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स कर रहे हैं लोग, जहां पर कि 310 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि बेस्ट इन क्लास अभी तक कभी नहीं आया। और ट्रेजेक्ट्री आप देखेंगे तो अपवर्ड मोमेंटम है इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्विकली इसके हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पर देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो 66.5% के आसपास था, जो कि अभी दिसंबर में बढ़कर 70% के ऊपर हो गया है। तो प्रमोटर भी बाइंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। FIIs का बहुत ही छोटा सा चंक है, बट DIIs के पास अच्छा खासा 10% 9.5% का चंक इस कंपनी में है, और 20% जो है वो पब्लिक के पास है। तो ये कंपनी है बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री, बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर है, इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। स्टील और कमोडिटी साइकिल जो टर्न अराउंड है अभी आपको पता है लॉन्ग टर्म साइकिल्स में चलती है ये इंडस्ट्री। अब हम क्विकली इसका चार्ट पर देख लेते हैं कि चार्ट पर ये कैसा दिखता है। अभी आप ये अगर मैंने आपके सामने ये चार्ट खोला है, वीकली का चार्ट है आप लोगों के सामने, और अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला ब्रेकआउट आया था 270 रुपीज़ पर, उसके बाद ये सेकंड ब्रेकआउट आया 400 रुपये के ऊपर, और 400 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद अभी ये 486 रुपीज़ चल रहा है। अभी किया क्या जाए, ये जितना अभी आप देखेंगे तो ज़बरदस्त ये एक बुलिश कैंडल बनी है, ये जो लास्ट डे पे मतलब फ्राइडे को ये जो बुलिश कैंडल बनी है बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनी है। इसमें अभी थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए। 400 रुपये 450 रुपये के 450 रुपये के आसपास अगर ये मिल जाता है तो वहाँ पर लीजिए, फिर 400 के नज़दीक जितना मिले उसके आसपास लीजिए, बिकॉज़ वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है 400 रुपये पर। तो इसको एक्यूमुलेट करने की स्ट्रैटेजी रहेगी, अदरवाइज़ अभी आप देखेंगे तो हो सकता है ये कल मार्केट को देखते हुए ऊपर नीचे हो। एक अच्छी चीज़ क्या है, इसमें वॉल्यूम का ज़बरदस्त जमावड़ा हो रहा है पिछले कुछ टाइम से, और यही वजह है कि ये अपना अच्छे से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा ये नीचे आता है, और उसके बाद ये एक ब्रेकआउट देता है और फिर ऊपर जाता है, फिर ये हो सकता है नीचे आए और फिर ये एक ब्रेकआउट दे, क्योंकि ये जो है इसकी ये टेंडेंसी रही है। ये देखिए अब इसी तरह से ये चल रहा है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हो सकता है नीचे आए 450 पे, थोड़ा सा एक चंक लीजिए 400 रुपये के आसपास, 410 के आसपास जो भी मिलता है, फिर एक चंक लीजिए और उसके बाद इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई फील वी शुड डू इट, बिकॉज आने वाला टाइम बेहतरीन है इस पर्टिकुलर कंपनी का, और मैनेजमेंट ज़बरदस्त है, और प्रमोटर बाइंग चल रही है। वॉल्यूम का अच्छा खासा जमावड़ा दिख रहा है, क्योंकि अगर आप लंबा भी देखेंगे इसमें तो कभी भी इतने बड़े बार्स नहीं बने हैं वॉल्यूम के, ये आप देख सकते हैं, जो कि अभी बने हैं ये कुछ टाइम में। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, अगर आप लोग इसको रडार पर रख सकते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी सजेशन नहीं है कि आप इसमें बाई करें या सेल करें। इसको आप अपने रडार पर रख के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कीजिए बिफोर यू टेक एनी position in this particular stock. Just as a disclaimer, this particular stock is not there in my portfolio, and if in case I feel I'll get this near to 450 and 400 rupees, I might look at this stock to buy. So this is just a disclaimer from my side also. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.